नमस्कार, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड (आईपीएचएस) के प्रशिक्षण वीडियो में आपका स्वागत है। वर्ष 2022 में एनएचएसआरसी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड (आईपीएचएस) को संशोधित किया है। इसका उद्देश्य देश में लोक स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता का आकलन और सुधार करना है। आईपीएचएस मानकों के अनुसार स्वास्थ्य सुविधा का आकलन करने के लिए एंड्रॉयड मोबाइल आधारित एप्लीकेशन विकसित किया गया है। यह सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाओं का मानकों के आधार पर आकलन करने की सुविधा प्रदान करता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि हम इस ओडीके एप्लीकेशन को इंस्टॉल कैसे करेंगे। यह बहुत आसान तरीका है। जैसे आप अन्य एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, वैसे ही आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और ओडीके कलेक्ट एप्लीकेशन सर्च करके इंस्टॉल करना है। जब आप एप्लीकेशन खोलेंगे, पहली स्क्रीन पर कॉन्फ़िगर विद क्यूआर कोड बटन प्रेस कर आपको दिया गया क्यूआर कोड स्कैन करना है। क्यूआर कोड स्कैन होते ही आईपीएचएस एप्लीकेशन आपके सामने होगी। यहाँ पर स्टार्ट न्यू फॉर्म फोल्डर का चयन करते ही यह 4 बिंदु आपके सामने होंगे। पहले बिंदु का उपयोग कर आप अपने स्वास्थ्य केंद्र का मूल्यांकन करेंगे। दूसरे बिंदु का उपयोग कर प्रस्तुत किए गए मूल्यांकन का स्कोर फैसिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट से प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे बिंदु में सभी प्रकार के स्वास्थ्य केंद्र के खाली फॉर्मेट प्राप्त किए जा सकते हैं, जिसका उपयोग पेपर पर डाटा संग्रहित करने के लिए कर सकते हैं। चौथे बिंदु का उपयोग कर एप्लीकेशन चलाने में आ रही कठिनाइयों हेतु सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अब हम पहले बिंदु का उपयोग कर स्वास्थ्य केंद्र के आकलन की प्रक्रिया समझेंगे। आकलन एनआईएन नंबर इंटर करने से प्रारंभ होगा। वही एनआईएन नंबर जिसका उपयोग आप एचएमआईएस पोर्टल पर करते हैं। सही नंबर का उपयोग करते ही आपके स्वास्थ्य केंद्र की जानकारी प्रदर्शित होगी। आगामी स्क्रीन पर स्वास्थ्य केंद्र की कैटेगरी एवं सब कैटेगरी का चयन करना होगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चयन से ही आपके स्वास्थ्य केंद्र का प्रश्न समूह निर्धारित होगा। अब यदि हम एप्लीकेशन स्क्रीन के ऊपर प्रदर्शित बटन को समझे जो प्रत्येक स्क्रीन पर उपस्थित रहते हैं। पहला आयताकार बटन हमें आकलन के दौरान डाटा सेव करने में सहायता करता है। दूसरा तीर और डॉट बटन हमें आकलन के दौरान विभिन्न प्रश्न समूहों जैसे ड्रग्स, एचआर आदि पर जंप अर्थात सीधे जाने की सुविधा प्रदान करता है। अब हम आकलन पूर्ण करने के पश्चात अंतिम स्क्रीन पर है। यहाँ हम 2 बटन देख रहे हैं। पहला बटन सेव एज ड्राफ्ट एवं दूसरा सेंड। यहाँ अब यह बात समझना जरूरी है कि डाटा सेंड करने के बाद डाटा में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अतः डाटा के पूर्ण सत्यापन के बाद ही डाटा सेंड करें। अब यदि मेन मेनू में दिख रहे फोल्डर को समझे तो दूसरा फोल्डर ड्राफ्ट है, जहां सेव एज ड्राफ्ट का डाटा सेव होगा तथा परिवर्तन करने हेतु यही से फाइल खोलना होगी। तीसरा फोल्डर रेडी टू सेंड। यदि इंटरनेट नहीं है तो इस फोल्डर में डाटा रहेगा। इंटरनेट उपलब्ध होते ही सेंड हो जाएगा और चौथे फोल्डर सेंड में दिखाई देगा। तो साथियों, इस तरह आप आसानी से और सफलतापूर्वक अपने स्वास्थ्य केंद्र का आईपीएचएस मानकों के आधार पर आकलन कर सकते हैं। धन्यवाद।